जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक करके कहूंगा, मैं फिर स्नूप डैग पे आऊंगा। बोलो, शुरू करना। प्रियंका मैं आपको खड़ा कर देता प्रियंका हूं, चोपड़ा पे आऊंगा, बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा में क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टाइम पे बोलना। कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के नहीं, प्रधानमंत्री। देखिए सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए। लिखा आप एक अनपब्लिश किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, पब्लिश किताब है। इन अक्टूबर 1948 when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी माउंटबेटन, tactfully left the क्या लिखा है? मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा। जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का लेटेस्ट डिबेट होने वाला है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी और दूसरे तरफ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच ये डिबेट वीडियो होने वाली है। इस डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता अजय आलोक को ज़बरदस्त बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी ने धोया है तर्कों से। तो आपसे अनुरोध है, आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि अच्छे वीडियो डेली आपके लिए हम लाते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी जूती हाथ मिलाए राहुल गांधी से, ये रणनीत बिट्टू केंद्रीय मंत्री का बयान है। उन्होंने बोला मुझे गद्दार कह के नवाजा गया और हंसा पूरा कांग्रेस के वहां कई नेता बैठे थे, वो हंस रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे। देखिए, मैं बीजेपी में गए काफी दिन हो गए, संगत का असर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। राहुल गांधी का यही हाल है। राहुल गांधी तो उनको बुलाने का ऑफर दे रहे हैं कि आ जाओ वापस। मोदी जी ट्रेनिंग दे रहे हैं सबको, पर राहुल गांधी उनको बुला रहे हैं। मोदी जी अभद्र भाषा के सिरमौर हैं। आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी झूठ बोली हो, इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया हो, इतना जातिवाद और धार्मिक उन्माद फैलाया हो, ऐसा कोई प्रधानमंत्री। आज डिजिटल जमाना है, जाके चेक करिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जितनी गालियां दी गई हैं कांग्रेस के द्वारा, उतनी अगर किसी नेता को दी गई हो 75 साल में तो बताइएगा। अब सुनो मेरे भाई, कान खोल के। सुबोध कांत सहाय तो आपके गृह राज्य मंत्री हैं। मोदी हिटलर की मौत मरेगा, नाम बता रहा हूं। पवन खेड़ा आपके मीडिया के चीफ हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने और उसके साथ सुनिए, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे, गलत बात, पूरे लोग बैठे नारा लगा रहे थे। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा ने कभी नहीं बोला ऐसा। पवन खेड़ा, पवन वो या जो पवन खेड़ा केस के ऊपर दुर्भाग्य पूरी कांग्रेस पार्टी के लोग नारा लगा रहे हैं। नहीं, जो पवन खेड़ा का विषय था, पवन खेड़ा ने नहीं बोला, लेकिन वहां पे रणदीप सुरजेवाला था, बाकी सारे नेता थे। नारा लगा रहे थे। संसद में मोदी जी ने क्या क्या बोला पूर्व प्रधानमंत्रियों को? क्या बोला? इनके सांसद ने क्या बोला? क्या बोला बताइए? जो व्यक्ति सोच समझ के बोलिएगा। 13 साल तक जो व्यक्ति जेल में रहा हुआ याशी करता था। देखिए, यह विषय इनको नहीं उठाना चाहिए था, अब उठाई दिया। बताता हूं, एडविना एंड नेहरू, कैथरीन की किताब है, कोट कर रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी। अरे सुनो मेरे भाई, अच्छा लगेगा कोट करके बोल घर में रहते तो तुमने कहा शादी बेटी कैसे हुई मैं पूछूंगा। अभी बहुत अच्छा लगेगा आपको? अरे सुनो मेरे भाई, मर्यादाएं रखिए। मर्यादा में आपको नहीं बोलना चाहिए था, मर्यादा आपने अटल जी की बात बोली। मैं नहीं बोल रहा। बताओ, अटल जी की किसी कैबिनेट मिनिस्टर ने किताब लिखी हो? अभी एक एक करके कहूंगा। अब तक मैं फिर स्नूप डैग पे आऊंगा। बोलो, शुरू करना। मैं आपको खड़ा कर देता हूं। चोपड़ा पे आऊंगा, बहुत कुछ है कहने को। प्रियंका चोपड़ा में क्या हुआ? अरे बहुत कुछ है, अपने टाइम पे बोलना। कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए, वही कहूंगा, मर्यादाएं रखिए देश के प्रधानमंत्री। देखिए सदन में हुई किताबों में ये किताबें छप चुकी हैं। सुनो मेरे भाई, आराम सुनिए। लिखा आप एक अनपब्लिश किताब को कोट कर रहे हैं। सुनिए, पब्लिश किताब है। In October 1948 when he came to London to discussion on Commonwealth, यानी ही मतलब जवाहरलाल नेहरू, which India has decided to join, Dickey यानी माउंटबेटन, tactfully left the क्या लिखा है? क्यों मुकदमे किए जा रहे हैं लोगों के ऊपर जिन्होंने लिखा है? अब देखिए, बीच में चिल्लाने लगे, आगे ना हकीकत सामने। In October 1948 when he came to London for discussion with Commonwealth, which India has decided to join, Dickey means Mountbatten, tactfully left the reunited lovers alone for a midnight rendezvous en route from airport to lovely Edwina noted in the diary. अब इसमें क्या है, कितने? अब सुनिए ना सांसद, अब सुनो मेरे भाई। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा कि 1954 में चाइना से यात्रा से लौटने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखा, डियर एडविना, और उसके बाद उन्होंने माओ से हुई सारी बातचीत का डिटेल उनको बताया। और नटवर सिंह ने कहा यह ऑफिस ऑफ सीक्रेसी का सीधा उल्लंघन था कि आप किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से हुई बात किसी को डियर कह के क्यों लिख रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके जमाने में, नेहरू जी के जमाने में जो अमेरिका के एम्बेसडर रहे थे जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ, उनकी किताब एम्बेसडर जनरल, उसमें वो लिखते हैं कि जब 61 में ये कैनेडी के साथ गए तो कैनेडी ने उनसे कहा, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने, कि मेरी जो डिनर मीटिंग थी नेहरू जी के साथ वो सबसे होपलेसली होपलेस थी, क्योंकि वो पूरे डिनर के दौरान मुझसे बात करने के बजाय जैकलिन कैनेडी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। मैंने किताबें कोट की हैं।
नेहरू ने डियर शब्द लिख दिया था, इसलिए मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया। ओके, आपने बोला, लेकिन एप्स्टीन फाइल में बोलो, झूठ बोला आदमी, कहाँ एप्स्टीन फाइल में बोलो, नॉट इवन ए सिंगल ईमेल, नॉट इवन ए सिंगल टेलीफोनिक कॉल, नॉट इवन ए सिंगल ओके, मैसेज, सुधांशु जी, नॉट इवन ए सिंगल फैक्ट चेक करेंगे, फैक्ट चेक करेंगे झूठ बोलना। ओके, अमीर बोलो, भाई, कहाँ पे बोलो, नहीं, वन सेकंड, ये मेरे बाकी चीज में मान ली है, ये आपको लगता है ना सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। अमीर भाई, मैं सीधा आपके पास आता हूँ। एक पॉलिटिकल, एक तरह से पॉलिटिकल हेट शुरू हो गया है, और वो पॉलिटिकल हेट, डू यू थिंक इट इज गुड फॉर डेमोक्रेसी? क्या ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी है? 50 सेकंड। ये शुरू नहीं हुआ, ये पूरा ऑर्केस्ट्रेटेड है प्रधानमंत्री जी के दफ्तर, और जहां से सुधांशु जी जिस पार्टी से आते हैं वहां से। भाई दो बातें बहुत साफ साफ थी। हमारे आर्मी चीफ नरवणे साहब के जिंदगी पे कोई सवाल नहीं है। आपने बाद में ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपको जो करना करिए, आपको पूरा छूट दे रहे हैं। भाई जो जंग के फैसले हैं, जब हमने पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक किया, अटैक किया हमने, तो ये पॉलिटिकल फैसला होता है। जब चीन में इंक्रोच हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी को हमारे नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। सिंपल सी बात है। एक बात। दूसरी बात, मेरे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने कहा, आप कह रहे हैं नरवणे जी के साथ खड़ा होना चाहिए। नरवणे जी कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं ली, वो आप बात मान नहीं रहे। अनपब्लिश्ड किताब को आप कोट कर रहे हैं। ओके, अमीश भाई आपको याद नहीं है, जब पाकिस्तान के खिलाफ प्रधानमंत्री जी आगे बढ़े तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, यही एलओपी थे आदरणीय राहुल जी, हमने कहा कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कब्जा कर लीजिए। लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ ने बोला जंग रोक दो, और जंग रोकने का, फौजों को विड्रॉ करने का फैसला कहां से आता है? पापा से, अमेरिका से फैसला आता है। हम प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं थी। और जब आपने इंडो यूएस डील किया, इंडो यूएस डील का जो ओपनिंग आता है ट्विटर, वो ट्रंप साहब का आता है। प्रधानमंत्री जी रिट्वीट करते हुए कहते हैं आज हमारी सुबह में बात हुई। क्योंकि टैरिफ अमेरिका ने लगाया था, इसलिए हटाएगा भी अमेरिका। मेरी बात कट जा रही है ना, लॉजिकल है। मेरी बात कट जा रही है। देखिए आप मेरा फ्लो तोड़ नहीं, बिल्कुल नहीं फ्लो तोड़ना, बोलिए। बहुत मोहब्बती आदमी है, मुझसे बहुत मोहब्बत है। टैरिफ इंटरनल है, जैसे हम एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, हम भी हटाएंगे यार, इतना भी नहीं पता, इसीलिए समस्या आया, वो भारत कहा जाता है। अरे भाई क्या बोला? इंटरनल टैक्स है, एक सेकंड, घटाएंगे वही घटाएंगे। अच्छा, आपने एक सेकंड, आप अपनी बात को रखिए। देन मैं भारत सरकार का कोई रोल ही नहीं। आप भाग जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं भागूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी इंडो यूएस डील का जो फैसला, अंतरराष्ट्रीय भारत के व्यापार का फैसला कौन करेगा? भारत करेगा या अमेरिका करेगा? जी, भारत करेगा। लेकिन भारत ने नहीं किया। समस्या क्या थी? हमारा विदेश मंत्री अमेरिका में बैठे हैं, कह रहे हैं मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या बात के विदेश मंत्री है? दूसरी बात, कहाँ कह रहे हैं? 45 लाख करोड़ किए जा रहे हैं। एस जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद नाम तक नहीं पता। भारत जयशंकर, अरे यार, अरे एस जयशंकर प्रसाद, जयशंकर है। अरे भाई, नाम एस जयशंकर है। एस जयशंकर है। एस जयशंकर मैं कह रहा हूं, प्रसाद नहीं, हमारे अच्छा, आर्मी चीफ होते थे, वो निकल गया। अरे यार, अरे नाम में एस जयशंकर है। आलोक जी शांति। समस्या क्या थी? क्लर्कों के नाम याद, समाजवादी पार्टी को क्या समस्या थी? सुनो, क्लर्क से भी नीचे। सुनो, ये नौजवान है, देखिए क्लर्क भी इंसान होता है। एमईए है वो, उसको ये नहीं पता। ये आपके सहयोगी है। देखिए 45 लाख करोड़ का मोदी जी अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे। ओके। उसकी कृषि मंत्री कहती है अमेरिका के गांव में किसानों की खुशहाली आने वाली है। भैया हमारे देश में आपने एमएसपी का जो गारंटी का कानून तक आज तक आपने नहीं दिया। सवाल ये कि 45 लाख करोड़ जब भारत में आप इंपोर्ट करोगे, हमारी खेती किसानी मजदूरों का क्या? सत्य मिश्रा, सबसे पहले दो क्लैरिफिकेशन, एस जयशंकर है, एस जयशंकर प्रसाद नहीं है। ओके, उन्होंने कहा ना एमईए कलर की भूमिका में, क्या कहा आपने आलोक जी? क्लर्क बताया एमईए को, क्लर्क किरानी बताया हिंदी में। मैंने क्लर्क कहा। ठीक है, मनमोहन सिंह मैं कहूंगा क्लर्क से बदतर है। बनने से पहले, बिल्कुल। वैसे मनमोहन सिंह क्या थे फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले? आप लोगों ने बोलो, बोला, अब सब है कि नहीं? अरे न्यू लिबरल पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ले आए। ओके, अमित भाई शांति। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा। आप वीडियो के अंत तक बने रहे होंगे। आपको इस डिबेट वीडियो में अजय आलोक, कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने उनको ज़बरदस्त तर्कों से धोया। वो बेइज्जत हो गए, डिबेट में झूठी फूटी बात फैला रहे थे। तो आपको हम उम्मीद करते बहुत आनंद आया होगा। तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके लिए अच्छी नई वीडियो डेली हम लाते रहें। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राम।